विश्ववंदनीय संत सम्राट सदर कबीर साहब, मंच पर विराजमान विरत विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, मध्यकाल के इतिहास में सदर कबीर एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को लेकर अवतरित हुए थे। वे युग के सजग प्रहरी थे। कबीर साहब का बीजक कबीर पंथ का हमारा एक आर्ष ग्रंथ है। कबीर साहब ने अपने चिंतन को समाज के सामने रखा। कबीर साहब पर कुछ कहूँ इसके पहले मैं उस परिवेश पर चित्रण करना चाहूँगा, जिस परिवेश में जिस समय कबीर साहब प्रादुर्भाव हुआ। कुछ गुरुदेव श्री रविदास साहब जी के शब्दों में कहूँ, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच को कहकर या आर्य काय गलता था। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी। मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती। कविता लंबी है। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ होता है। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में गुरु कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ पैदा हुए? काशी। काशी में, वैसे काशी विद्वानों की नगरी, गली गली वेदाचार शास्त्राचार महामहोपाध्याय जहाँ रहते हो, लेकिन कहाँ कबीर जहाँ पैदा हुए? जुलाहों की बस्ती, जहाँ कपड़ा बुनाई मोती खटपट चल रहे हैं। एक गरीब जुलाहे के यहाँ कबीर साहब, माता का नाम नीमा था, पिता का नाम नीरू। मैं उसको बहुत घुमा फिरा कर निकल एकदम साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, कबीर साहब नीरू नीमा के औरत संतान थे। और ये बीसों जो कहानियां गढ़ी गई है, ये एक बात के लिए कि कबीर साहब कोरी जुलाह ना हो पाए। कोरी जुलाह मतलब छोटी जात। इस एक बात के लिए इतनी कहानियां गढ़ी गई। और पाए जाने की बात, कबीर साहब पाए गए। मैं इस पर आज निवेदन करना चाहूंगा। पाए जाने कहानी की शुरुआत क्या है? कैसे शुरुआत हुई ये बात कि कबीर साहब पाए गए? किसने लिखा? सबसे पहली बात राघव दास ने, उनकी एक भक्त माल है, उसमें उन्होंने लिखा, काशी पूरब मही प्रगट भयो जन कबीर निर्गुण भगत, काशी बाहर निकस कहूं को जा जुलाहो, वृक्ष तरे एक बाल पड़ोसो बोल बुलाहो, ताको ले घर गयो
सौ क्रिया को दिन हो, ज्ञाति सकल बुलाए बहुत उत्सव तीन तीन हो, बड़े भय राम ही भजे काहू सो नहीं डरत, पूरब में प्रकट है जन कबीर निर्गुण। ये पाए जाने की सबसे पहली कहानी है। ये कहानी कब लिखी गई? 1660 ईस्वी में। कबीर साहब पैदा कब हुए? 1398 में। 262 वर्ष के बाद ये बात लिखी जा रही है कि कबीर साहब पाए गए। मतलब है कि उसके समय में उनके संग साथ में रहने वाले उनके लंगोटिया यार संत रैदास, गागरनगढ़ के महाराजा पीपा, महाराज सेन, महाराज धना, जो कबीर साहब के संग साथ में रहे, वो कोई नहीं जानते कि कबीर साहब पाए गए। उस सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कबीर जुला है, लेकिन पाए जाने की बात यहां की जाए। फिर इसके बाद पाए जाने के बाद और आगे बढ़ते हैं। चंदवारे के तालाब में चंदन साहू की पत्नी उदा स्नान करने गई थी और वहां उन्होंने एक शिशु पाया और उसको उठा के वो ले गई। साहू के डांटने पर उन्होंने उसको फिर जहां के तहां रखवाई। बाद में नीरू उठा लाए। न लहा तारा का जिक्र है न और किसी का जिक्र है। सारे प्राचीन ग्रंथ ये बता रहे चंदवारे के तालाब में पाए। निर्भय ज्ञान, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था निर्भय ज्ञान को, और वो निर्भय ज्ञान हमारे आश्रम के हस्तलिखित माने भंडार में हमें मिला। हमारे आश्रम में कम से कम 100 से अधिक पुस्तकें हस्तलिखित आश्रम में आए। मैं बाहर ढूंढ रहा था, एक दिन अचानक मुझे मिल गया। निर्भय ज्ञान में भी यही बात है। ज्ञान सागर में भक्त परंपरा की पुस्तक है, जो कबीर सागर जो 42 पुस्तक है, उसमें ज्ञान सागर पहला भाग है, उसमें भी यही बात है। तो ये सब क्या है? पीछे की बात जो कहना चाहिए राघव दास जी ने लिखा, इसके पीछे की बात है, आगे की बात नहीं। अब आइए विधवा ब्राह्मणी, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में ये बात पढ़ाई जा रही है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के संतान। ये विधवा ब्राह्मणी बात कहां से आई? इसका क्या इतिहास है? विधवा ब्राह्मणी का उल्लेख सर्वप्रथम नाभादास की भक्त महाल पर बालक राम ने भक्त दाम चित्रिणी नाम के टीका लिखी। उस टीका में उन्होंने ये उल्लेख किया कि एक बनिया की स्त्री उनके संतान नहीं थी, स्वामी रामानंद की सेवा करती थी, बहुत दिन सेवा करती आ रही थी। एक दिन स्वामी जी ने कहा कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में आओ, स्नान करके मैं आशीर्वाद दूँ। बनिया की स्त्री ने सोचा कि इतने दिन हो गए सेवा करते, आज तक आशीर्वाद नहीं दिए। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा ब्राह्मणी को भेज दिया। वो सीधा लेकर पहुंची, स्वामी रामानंद दूर से कहा पुत्रवती भाव। वो बेचारी आश्चर्यचकित रह गई, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्राप दे रहे हैं? मुझे संतान होगी, लोग क्या कहेंगे? स्वामी जी ने कहा मेरे मुख से निकल गया, महात्माओं के शब्द रामबाण से की अधिक है, लेकिन इतना संतोष करो, तुम्हारे कोख से जो पुत्र पैदा होगा महान, बहुत महान होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा, संत होगा। समय आने पर विधवा ने पुत्र जना, लोक लाज के कारण उसे खंदक में डाला। वहां मिला हर तरह को निकले, खंदक मां ही रखा है। ये है। और एक कहानी कब लिखी जा रही है? एक कहानी लिखी जा रही है कबीर साहब के जन्म के 450 वर्ष बाद,
ये 4.25 कबीर साहब के जन्म के 4.25 वर्ष बाद ये लिखी जा रही है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के संतान। विधवा के संतान रीवा नरेश, जहाँ से मैं आया हूँ, उनका भी एक भक्तमाला बहुत बड़ा, कम से कम 1000-1200 पृष्ठों की होगी। उसमें उन्होंने ब्राह्मणी घटा दिया, विधवा शब्द कर रखा। कुंवारी कन्या के हाथ के फोड़े से पैदा हो गए। भक्ति विजय महाराष्ट्र के एक लेखक ने लिखा कि कबीर गंगा जी में एक सीपी सुताई बहती हुई आई। कोई संघ कहते हैं, संघ का हो चाहे सीपी का हो, सुताई का हो, कोई बात नहीं। वो सीपी आके फट गई और कबीर साहब उसमें से प्रकट हो गए। कैसे कैसे कहानी गढ़ी गई। किसी ने कहा कबीर सुखदेव के अवतार, किसी ने कहा ध्रुव के अवतार, किसी ने कहा प्रहलाद के अवतार। और जो बहुचर्चित बात है वो ये है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर और जलज माही पौढ़न के दोनों दिन के पीर। धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आकर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। और जानते हो ये बात और सबसे पीछे लिखी गई है। ज्यादा मुझे लगता है 100-150 साल पहले ये बातें लिखी गई कि सत्पुरुष का तेज ज्योति रूप में कमल दल पर उतरा और आकर बालक बन गया। इसका अगर उल्लेख है तो कबीर मंसूर में है और कुछ ग्रंथों में है, लेकिन ये सारे ग्रंथ बहुत पीछे की है। तो ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ये सारी कहानी गढ़ी गई इसलिए कि कबीर साहब पूरी जुलान उन्होंने पाई। उस माता को धन्यवाद देना चाहिए, उनका हम आभारी होना चाहिए, जिन्होंने कबीर जैसे रत्न को जन्म दे करके, पाल पोष करके हमारे सामने उन्होंने एक महान संत शिरोमणि के रूप में हमें दिया। उनके गरिमा को छीन लिया गया, उनके सौभाग्य, उनके कहना चाहिए उनके सारे गाने गौरव को छीन लिया गया। नीरुनिमा रैदास जी लिखते हैं, जाके कुलरे गौवध करी ही मानई शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पुत ऐसी सरी ना तीव्र प्रसिद्ध कबीरा। अब पीपा जी ने उस एक थोड़ा से अंतर किया, सारी बातें वही हैं जो कहते हैं। अंतिम चरण में कहते हैं नाम खंड प्रसिद्ध कबीरा। इस प्रकार हम देखते हैं तो कबीर साहब के समय में रहने वाले संतों ने उस समय के, उसके और बात के अगर हम लेते हैं, भक्त व्यास जी, हरिराम व्यास जो वैष्णव परंपरा के महान संत हुए, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, बिना झिझक के लिखा, जुलाहा गर्भे उत्पन्नो साधु कबीर महामुनि। लालू साहब के शिष्य रज्जब जी ने उसको ज्यों का त्यों दोहराया। दूसरे लोग कहें तो कहें, मैं कहता हूं दूसरे लोग प्रमाण एक बार आप खारिज कर देंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अपने बारे में क्या परिचय दिया? बीजक रामायणी 1, तहिया हम तुम एकै रोहू एकै प्राण व्यापय मोहू एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एकदम वैज्ञानिक चिंतन है। माता के घर में हम ये नहीं कहते कि तुम लोग संसारी लोग हो, तुम लोग माता गर्भ से पैदा हुए हो और मैं आसमान से उतरा हूं। कबीर साहब ऐसी बात कभी नहीं करते हैं। मानव की गरिमा को बढ़ाते हुए कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मानसन आवे काज, हारन होते आवरण त्वचा नवाजन पात। तो साहब तहिया हम तुम एक ही रोहू, अब एक ही प्राण भी आप मोहू, एक ही जनी जना संसार। एक प्रकार की माता ने सबको एक समान जन्म दिया है। तुम किस ज्ञान से अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा कहते हो? कौन ज्ञान से भयो निनारा। बीजक कहना नंबर 1, हमारे कबीर पंथ का आश्रगन कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ। बीजक कहना नंबर 1, कहाँ कबीर राम रसमाते जुला दास कबीरा। आगे आइए,
ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा संपादित, उसमें साफ शब्द में आया, तू ब्राह्मण में काशी के जुलाहा बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो याचे भूपति राजे मोरे राम ध्याना। तू ब्राह्मण में काशी जुलाओ मेरे ज्ञान को बोझ, बुरा नहीं तेरा। बड़ी चुनौती है क्या, जहां बड़े बड़े विद्वान वहां कहते हैं मेरे ज्ञान को बोझ। तुम तो याचे भूपति राजे, तुम राजा महाराजाओं को सामंतों को खुश करने के लिए छंद प्रबंध लिखते जाते, काम महाकाव्य लिखते जाते हो। तुम तो याचे भूपति राजे मोरे राम ध्याना, तू ब्राह्मण मैं काशी जुलाहा, मोहि तो सरवर कैसे बनी है, हमरे राम नाम कही बरे वेद भरोसे पाड़े शुभ में। एक बार दो बार नहीं, मैंने कबीर और रामानंद में प्रमाण दिया, 18 बार कबीर साहब ने आपको जुलाहा कहा। कबीर साहब को जुलाहा कहने में उनके अंदर किंचित मात्र हीन भावना नहीं है, गर्ज कर कहते हैं मैं जुलाहा हूं। मुझे एक संस्मरण याद आया, कटनी के पास मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, हमारे पास कटनी से बहुत लोग आए हुए हैं सामने, तो यात्रा में था, ट्रेन में बैठा था, और वहां तो इतने जातिवादी हैं कुछ पूछो मत। वो पंडित जी हमसे बोल पड़े कि आप किस पंथ के? मैंने कहा कबीर पंथी हूं। बड़े नाल बहुत सिकुड़ कहा, वो कबीर, वो जुलाहा, वो कोरी। मैंने ईंट के जवाब पत्थर से दिया। मैंने कहा पंडित जी, वो कबीर कोरी नहीं होते, कबीर जुलाहा ना होते ना, ठंडी ठिठुर के मर जाते। जिन्होंने तुम्हारे माँ बहन का इज्जत ढका, जिन्होंने तुम्हारे माँ बहन का इज्जत ढका, अब उनको तुम कोरी जुलाहा कहते हो। जब मैंने ललकारा खूब कस के कहा ना, मेरे को चुप हो गया, बात नहीं किया फिर बहुत देर तक। हमने कबीर साहब ने कर्मकरों का मान बढ़ाया, श्रमिकों का मान बढ़ाया। एक बार एक टीवी प्रोग्राम में मैं पहली बार बोल रहा था, मेरे पहले बहुत वृक्ष बोल रहे थे। कबीर संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, ये थे वो थे, पता नहीं क्या क्या बहुत बोल गए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देखो कबीर श्रमवादी है हमारे कबीर साहब, वो खपरा लेके भीख मांगने वाले नहीं थे, श्रम करके मेहनत करके खाते थे और इसलिए गरज करके आते थे, किसी के दबे नहीं थे। कबीर साहब की अहिंसा, उनके सात्विकता, उनके खान पान की शुचिता, वैज्ञानिक चिंतन। मैंने कस के कहा, कमलेश कबीर संचालन कर रहे तो नाराज हो रहे हमारे ऊपर। मैंने कहा देखो भाई, हम तो भाई मैं सच्चे पथ का राय हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेंदु टुकड़ों में या मेरी बस की बात हूं। तो मैं कह रहा था कबीर साहब, ये माता का नाम निमा, पिता का नाम नीरू, हमारे और लोगों ने क्या कहा है, इतिहासकार क्या कह रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा जो अपना चिंतन है, जो मैंने खोजा है, जो मेहनत किया है, इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ तो सारी पुस्तकें जो है वहीं बिक गई, यहाँ मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है। वो जो इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग मिल जाएंगे। तो ये जो है मेरा अपना ये, मैं किसी को लाना नहीं चाहता, लेकिन ये सोच बताना चाहता हूँ, आप विचार कीजिए। सनातन दास क्या कह रहा है उसका बहुत बड़ा मूल्य नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र कबीर साहब अपने बारे में क्या कह रहे हैं, उनके संग साथ में रहने वाले क्या कह रहे हैं, इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। गुरु की बात आई थी, शेख तकी पितामह पीर, एक बौद्धिक विद्वान ने मराठी में लिखा, बुद्ध तत्वज्ञानी कबीर। वो इतना घसीटा कि कबीर साहब बौद्धिस्ट थे, ये थे वो थे, दुनिया वाले। कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब की विचार और बौद्धों के विचार बहुत कुछ मिलता जरूर है। बौद्धों के ग्रंथों में हमने पाया, अभी तक मैं ये मान कर चल रहा था कि बौद्धों के ग्रंथों में स्वर्ग नरक की चमत्कार की बात नहीं होगी। देखिए जब मैं मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, उत्तर निकाय, अब विनय पिटक वगैरह सब पढ़ा, 10-15 ग्रंथ, तब
पता चला इतनी स्वर्ग नरक भरा हुआ है, इतना चमत्कार भरा हुआ है, इतना विश्वास भरा हुआ है, पंडितों के पुराण जितना है उससे कोई कम नहीं। मैं कोई पढ़ा हूं, अध्ययन किया हूं, जो अध्ययन किया ये बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए कबीर साहब बौद्धिस्ट नहीं थे। ये जरूर है कि आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, लेकिन उनका विचार जो है वो छिन प्राय हो गया था। कुछ विदेश में चले गए थे, कुछ कपड़ा रंग कर अपने दूसरे भाग उसमें चले गए थे। सिद्धोनाथों के रूप में कुछ अवशेष बचा हुआ था। कबीर साहब की अखंडता में, उनके निर्भयता में, उनके क्रांतिकारिता में ये जरूर मिलेगा कि कुछ उनका जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन कबीर साहब किसी में चिपके नहीं थे। सार सार गहरे थोथा दे उड़ा, सब कारों के लिए साझा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहीं कबीर विचार। तो बौद्धिस्ट नहीं थे, नाथ भी नहीं थे, क्योंकि गोरख को तो कबीर साहब ने जगह जगह रगड़ दिया है। वैसे तो बहुत सारे संवाद बना दिए लोगों ने कबीर साहब और गोरख गोष्ठी बना करके, तो काल्पनिक है। शेख तकी को कबीर साहब ने भी जग में रगड़ दिया। घट घट है अविनाशी, सुनो मुक्त की तुमसे। तुम हिंदुओं कहते हो मूर्ति पूजक, तो सड़े गले समाधि पूजा कर रहे हो, कबर की पूजा कर रहे हो। सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देखूं करवा रहा भुलाई, हमी नबी नबी के कामा, जहां हमल सो सबे हरामा। शेख कर दी मानो वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति देखो। ऐसा लगता है कबीर गुरु है और शेख तकी चीला है। आइए रामानंद की बात। रामानंद कबीर साहब बहुत लोग हैं, आज से 400 साल से ये लोग जो है लिखते पढ़ते चले आ रहे हैं कबीर रामानंद के शिष्य। मेरा 2 टुक शब्द में इसका ये है, आज से 600 साल पहले जो मनुस्मृति का काला कानून चलता था, स्त्री शूद्रोनाधिताम, उस जमाने में एक ब्राह्मण रामानंद एक जुलाहे को, एक घोड़ी को चीले कैसे बनाया, अब बनाया तो कैसे बनाया, क्या दिया, क्या सीखा। रामानंद अवतारवादी, रामानंद मूर्ति पूजक, रामानंद रमणवा रहे थे। जिस रमणवाने के बारे में साहब ने बीजक में 40 शब्द में कहा, पंडित बाग बदे सो झूठा, राम कहे जगत पाए, खार कहे मुख मीठा, राम ही राम पुकारते जीभ्या परिघोर हो, सुधा जल पी में एक खोट पे उनके ओर। इतना नहीं, इतने जोरदार शब्दों कहते हैं, वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सुंधा। ऐसे कहने वाला कबीर रामानंद के शिष्य कैसे हो सकते? उनके आनंद भास, बैतनबाज भास्कर, रामाचरण पद्धति और उनके आनंद भास, तीनों को मैंने अध्ययन किया। रामानंद संप्रदाय में घुमा, खोज किया। बैतनबाज उसमें आनंद भास में जो शंकराचार्य ने, रामानुज ने शूद्रों के बारे जितने प्रतिबंध लगाए थे, उससे और आगे बढ़ करके रामानंद कहते हैं शूद्र के कान में वेद के मंत्र पड़ जाए तो कान खौलता हुआ तेल और पीला और शीशा डालकर बंद कर देना। उच्चारण करने पर जीभ काट देना चाहिए, और याद कर लिया हो तो टुकड़े कर देना चाहिए। अब मनो को धृत करता है, यहां तक गीता पढ़ने के लिए मनाही करता है। गौतम धर्म सूत्र उदाहरण दिया है, अर्थास वेद तत्र पुष्टभ्याम स्रोत पर पूर्णम दाहरणी जिव्या धारणी शरीर भेदा। इन सब बातों का समर्थन करने वाला कट्टर ब्राह्मणवादी रामानंद, हमारे बहुत संत रामानंद बड़े उदार थे, बड़े उदार थे रामानंद। मैं कहता हूं वो जमाने में रहे होंगे थोड़ी देर के, मान लो आज की इस वैज्ञानिक युग में, स्वतंत्र भारत में, जहां समता समानता कानून बना हुआ है, अपनी बातों को व्यक्त करने की आजादी मिली हुई है, इस समय आज की युग में कोई शंकराचार्य, कोई रामानुजाचार्य, कोई रामानंदाचार्य, कोई जुलाहे को, कोई भंगी को, चमार को चेला बना के बताएं, अपने मंदिर गर्भगृह के पुजारी बना के बताएं, महंत बना के बताएं, तो बात बनेगी। कहने सुनने से बात नहीं चलने वाली है। कभी सर ने कहा तो कहता कागज की देखी, मैं कहता हूं खंड की देखी। कबीर हैं, और इसलिए कबीर साहब ने कहा
गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति आई, बढ़िया पंक्ति है। कहा कबीर में सो गुरु पाया जाता नाम विवेक। कबीर साहब विवेकवादी थे, सुने सबके, पता नहीं सब कहाँ गए, देश विदेशी हो, फिर गांव गांव की खोज, कहाँ गए, कहाँ मिले, लेकिन जिस चिंतन को प्राप्त करके, जिस चिंतन के कारण कबीर हैं, वो चिंतन न तो वेद में है, मैं दो टुक शब्दों का, न वेद में है न शास्त्र में है। कबीर का जो चिंतन कर वहिया वाला अपनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन दिया वह सुखस मेरे प्यास। इस साखी पर मैं तुलना करता हूं तो मुझे 4 6 7 बौड़े नजर आते हैं। कबीर सब भाग्यवाद भगवान उद्धारपाई करके और साथ को संदेश देते हैं, और हम अपने आप अल्पदियों की जिग मान बैठे थे, हमारे साहस का प्राण। शायद समय ज़्यादा हो गया होगा, मैं घड़ी देखकर बोल नहीं पाता हूँ, और कहीं ज़्यादा समय हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और शेष बातें मैं समय से और कहूँगा। बोले सदगुरुदेव की।